माफ कीजिएगा डाकिया बाबू, हम देख नहीं पाए। हम आपकी एक मिनट। अरे अरे आप जनाब, ये क्या हुलिया बना रखा आपने है? ओहो ओहो, अब समझे आप। मतलब आज भी लोग आपको सर्विसिंग के लिए, मतलब खातिरदारी के लिए ढूंढ रहे हैं, तभी आप ये हुलिया बना के घूम रहे हैं। हुलिया बदल कर घूम रहे हैं का क्या मतलब है आपका? अरे जनाब, वर्दी है ये हमारी। जनाब, शायरों की कब से वर्दी होने लगी। देखिए, आप जले पर नमक मत छिड़किए, आप जाइए, हमें जाने दीजिए। कौन से मुशायरे के लिए ये वर्दी सिलवाई है? एकदम डाकिया लग रहे हैं आप। लग रहे हैं का क्या मतलब है? डाकिया ही हैं। देखिए, अभी हम काम पर जा रहे हैं, बिजी हैं। मतलब वाकई में आप डाकिया हैं? जी हाँ। अरे वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। तब तो कुछ तो काम के हैं आप। मतलब क्या? आपका मतलब क्या है? नहीं मियाँ, आपने माशाल्लाह इतनी प्यारी वर्दी पहनी है, डाकिया है आप, तो आपने बेकार में शहर में अफवाह उड़ा रखी थी कि आप शायर हैं और जूते खाते फिर रहे थे सबसे। देखिए जनाब, हम शायर ही हैं, और यकीन ना आए तो एक शेर अर्थ है। एक मिनट जनाब, इधर आइए। आइए। हाँ हाँ जनाब, देखिए तभी तो आपको यकीन आएगा। और शेर है कि मैं खतों का हूँ डाकिया, मैं खतों का हूँ डाकिया, इन्हें भेजता कोई और है। जैसे ढोल हूँ किसी और का और पीटता कोई और है। और अगला शेर खास तौर पर आपके लिए कि यूं तो फिरते हैं गली में कुत्ते मगर, कि यूं तो फिरते हैं गली में कुत्ते मगर, यहाँ भौंकता कोई और है, काटता कोई और है। कैसी रही? मियाँ इजाजत दीजिए, आप तो बिना बात पे भौंकने और काटने पे उतारू हो गए। अरे जनाब अगला शेर तो सुनते जाइए। बात करते हैं डाकिया हैं या शायर हैं। जनाब, ये तबस्सुम बेगम कहाँ रहती है? सर वहां से राइट मारे, उधर। ओहो, आपको बहुत पता है। अम्मा, क्या गिरा दिया? वो अचार का डिब्बा गिर गया मामू, और खुल नहीं रहा है किसी तरह ये। अचार का? वो तो यहाँ है। आटा गिरा दिया हमने। अरे मरियम, चाय तो बना लो सबा के अब्बू के लिए। सब अब्बी के कंप्यूटर से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इंफॉर्मेशन अबाउट जेनिस। सानिया मिर्जा आए, कितनी प्यारी लग रही है सानिया मिर्जा। मोर इंफॉर्मेशन। हमारे इंडिया की बेस्ट प्लेयर। हाँ हाँ मुर्तजा भाई, सिर्फ 1 महीने के लिए चाहिए उधार। नहीं, बड़ा ऑर्डर है तो क्या है कि वो रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा ना। क्या कुछ गिरवी रखना पड़ेगा?
ये क्या बात कर रहे हैं मुर्तजा भाई? हमने जबान का धंधा किया है, अगर भरोसा है तो दीजिए, फिर भी कुछ नहीं रखेंगे। नहीं, हम समझ गए, आपकी नीयत समझ गए हम। बस बस नहीं समझ गए, रहने दीजिए आप। अल्लाह हाफिज। ये 15,000। या अल्लाह, बड़े अब्बू ने सानिया की फोटो देख ली तो आज तो हमारी खैर नहीं। ओहो, आप बिना कुछ खाए पिए यहाँ बैठे हैं, कम से कम चाय नाश्ता तो कर लेते। अरे कर लेंगे चाय नाश्ता। उस्मान से 50,000 का रॉ मटेरियल मिल जाएगा। वो हम 70। जी हम कुछ 1 मिनट। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ तो कहिए ना, क्या कहना चाह रही हैं? वो अम्मी का फोन आया था, लड़के वालों ने अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया नईमा के रिश्ते के लिए। आप अगर पता कर लेते तो। नसीमा, वक्त और मौका तो देखा करिए। आप देख रहे हैं हम कितने परेशान हैं। अपनी अम्मी से कहीं थोड़ा सब्र करें, लड़के वालों को दिलचस्पी होगी तो खुद ही फोन करेंगे। अच्छा, आप परेशान तो ना हो। एक तो आप परेशान कर रही हो, ऊपर से करिए परेशान ना हो। कैसे परेशान ना? देख रही ना हमारा हालात, परेशान ना हो। अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक होगा। क्या ठीक हो? अभी भी हमको कम से कम 80-90 हजार रुपए चाहिए। किसी ना किसी से उधार लेने पड़ेंगे। हम मम्मी से बात कर लेते हैं, अब्बा जान को कुछ बताने की जरूरत नहीं। नहीं, पहले हमें कोशिश कर लेने दीजिए। बाजार ने कहा है तो समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे ये। चाय। यूनुस भाई, अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा। आप परेशान होकर अपनी सेहत ना खराब करें। अभी हमें कम से कम 80-90 हजार रुपए चाहिए। हमें कहीं ना कहीं उधार लेने ही पड़ेंगे। कहां से लाएंगे समझ नहीं आ रहा। देखिए मैडम, हमारे बैडमिंटन खेलने पर हंसती थी ना, कंपटीशन जीत के पूरे 1 लाख का चेक लाए। देखिए 1 लाख। चलिए, आपका हवा में ऐसे वैसे हाथ हिलाना कुछ तो काम आया। अरे अब सुधरेंगे नहीं आप? नहीं। अरे सुनिए तो सही। बताइए ना क्या चाहिए आपको? बड़े अच्छे मूड में हम आज। जी नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए और आप इन पैसों को उड़ाने की सोचेगा भी मत। अरे मगर बहाना कुछ नहीं चाहिए। अब
इतने सारे पैसे रखकर करेंगे क्या? एक काम करें, भाईजान को दे दें। हाँ, ये ठीक रहेगा। और उनका नया कारोबार है, उन्हें जरूरत भी होगी। You're right. हम अभी ये चेक भाईजान को देकर आते हैं। मरियम, शुक्रिया। किस बात का? आपके साथ का। यूनुस भाई परेशान है तौसी। आपके बिना वो भी अकेले पड़ गए। अम्मी, हाँ बेटा, हमें आपको कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? पहले आप ये बताइए, आप सानिया मिर्जा के बारे में क्या जानती हैं? सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं, करेक्ट। हमारे मुल्क के लिए काफी ट्रॉफीज जीती हैं वेरी गुड। और सारे मुल्क को फक्र है उन पर, है ना? डन डन डन। ये आप लेकर क्या कर रही हैं? अभी पता चल जाएगा, आप हमारे साथ आइए। आप सानिया मिर्जा के बारे में सब कुछ जानती है, पर ये जानती है कि वो हमारी उम्र में कैसी लगती थी, मतलब कैसी दिखती थी? कैसी दिखती थी? एक मिनट। बिल्कुल ऐसी। हमारी तरह, है ना अम्मी? हाँ, आपके अब्बू भी यही कहते थे। पर आपको अचानक ये सब? क्योंकि अम्मी, हम भी सानिया मिर्जा की तरह अपने मुल्क के लिए खेलना चाहते हैं। अगर अब आपने बैडमिंटन का नाम भी लिया ना, तो हम आपकी जबान खींच लेंगे। अरे भाई, स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी होते हैं। एक बार कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा, सारी बात ही खत्म हो जाएगी। नजमा को समझा दीजिए कि अब खेलकूद बंद और पढ़ाई पे ध्यान दे। क्या हुआ अम्मी? हम सानिया मिर्जा की तरह क्यों नहीं खेल सकते? नज्जू, स्कूल कंपटीशन में हिस्सा लेना और बात होती है और टेनिस प्लेयर बनना और बात है। ये मुमकिन नहीं है। अब ऐसे क्या देख रही हैं आप? भूल गई पिछली बार बैडमिंटन के लिए घर में कितना बवाल मचा था? बड़े अब्बू अब ये टेनिस वाली बात सुनेंगे तो पता नहीं क्या होगा। आप ये ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। अम्मी, मरियम, तो सुनिए। क्या कर रही हो तुम दोनों? कुछ नहीं भाभी, वो बस ये कपड़े। ये सब क्या है? और जी भाभी, वो बड़ी अम्मी, वो हमारे स्पोर्ट्स टीचर है ना, उन्होंने हमें असाइनमेंट दी थी, बस उसी की तैयारी कर रहे थे। आजकल के टीचर्स भी पता नहीं क्या असाइनमेंट दे देते हैं बच्चों को। भाई अगर स्कूल खोला है तो वहाँ पे पढ़ाई की बातें होनी चाहिए। ये खेल कूद की बातें करने की क्या जरूरत है, वो भी लड़कियों को। नजमा बेटे, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में पढ़ाई जरूरी होती है। ये खेल कूद से कुछ नहीं होता। फिर छोड़ो ये सब। बेटा तुम जाओ, जाकर वकार और सबा के साथ बैठो, हमें तुम्हारी अम्मी से कुछ जरूरी बात करनी है। जी बड़ी अम्मी। कि मरियम, तुम्हें ना नजमा को खेल कूद की बातों से जरा दूर रखना चाहिए। भाई पढ़ाई पे ध्यान डलवाओ उसका। कहीं बीए कर लेगी तो अच्छे खानदान में शादी हो जाएगी उसकी। जी भाभी, हम भी उसको वही समझा रहे थे। आप कुछ बात करने आई थी?
हाँ भाई, तुम आओ हमारे पास बैठो। आओ ना मरियम। भाई ससुराल में कौन होता है दो पल साथ बैठकर बात करने के लिए? हमारे लिए तो सिर्फ तुम ही हो मरियम। कसम से कह रहे हैं, कभी भी नईमा से कम नहीं समझा है हमने तुम्हें। भाभी, हमने भी आपको बहन का दर्जा ही दिया है। आप परेशान मत होइए, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम सच कह रहे हैं मरियम, सबा के अब्बू को देखकर दिल बैठा जा रहा है हमारा। बहुत परेशान है वो। तुम्हारे बनाए हुए सैंपल से ऑर्डर तो मिल गया, लेकिन क्या फायदा अगर ऑर्डर याद से निकल जाए तो? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। अल्लाह ने ही शायद रास्ता दिखाया है, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं मरियम। मरियम, हम सोच रहे थे कि तुम्हारे वो गहने तो ऐसे ही रखे हुए हैं, तो अगर हम उन्हें गिरवी रखकर थोड़े पैसे ले लें तो? तुम नहीं जानती ये कहते हुए हमें कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन क्या करें हम? अब्बा जान ने कर्जा लेने से मना कर दिया है और सबा के अब्बू की परेशानी हमसे देखी नहीं जा रही है। लेकिन भाभी, वो गहने हमने नजमा के लिए रखे हैं। हमें भी तो उसकी शादी करवानी है। हाँ मैं पता है, सबा के अब्बू तो है ना, पर उन्होंने नजमा और सबा में कभी कोई फर्क किया है? कोई भी कमी की है नजमा की देखभाल में? वो कुछ भी फिजा और सबा को मिला है वो नजमा को दिया है। बहुत खर्चा होता है घर चलाने में। तौसीफ के जाने के बाद भाई तो अकेले खर्चा उठा रहे हैं ना पूरे घर का। एक बार कारोबार चल जाएगा तो इसमें सबकी भलाई है। हम भी अपने गहने डाल देंगे। ऑर्डर पूरा होने के बाद कुछ दिन में उन्हें पैसे मिल जाएंगे तो वो गहने छुड़ा कर ले आएंगे। तुम सोच लो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है मरियम। जो भी फैसला होगा बता देना। हम जरा चलते हैं, सबा के अब्बू को देख लें उनका बुखार उतरा या नहीं। अभी हमें कम से कम 80-90 हजार रुपए चाहिए। हमें कहीं ना कहीं उधार लेने ही पड़ेंगे। अब्बा जान ने कर्जा लेने से मना कर दिया है और सबा के अब्बू की परेशानी हमसे देखी नहीं जा रही है। हम सोच रहे थे कि तुम्हारे वो गहने तो ऐसे ही रखे हुए हैं, तो अगर हम उन्हें गिरवी रखकर थोड़े पैसे ले लें तो? मियां, हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या? वो अपनी नजमा है ना, अपनी? अम्मा तुम तो बस अपने पड़ोस में रहने वाली नजमा, बस खुश बात तो करने दिया करो यार। कीजिए बात। उसकी अम्मी थोड़ी परेशान लग रही है आजकल। क्या? हाँ, तुमने देखा था ना, कल रात भी देर तक बत्ती जलती रही थी। पता नहीं क्या काम कर रही थी। आज भी देखो इतनी रात को बाहर छत पे टहल रही है, किसी फिक्र में गुम है। उनकी छत है मां, वो टहले कलाबाजियां खाए, आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही? मैं तुम तो बस परेशान है वो।
यार मामू आप ना कभी कभी औरत हो जाते हैं बिल्कुल। अम्मा औरतों को समझने का दिल रखते हैं। और देखो, देखा, लग रही है ना परेशान। भांजे, पूछे क्या? नहीं बात, अपने काम कम है क्या कि दूसरों के भी सर लेना। अम्मा, कभी तो पड़ोसी होने का फर्ज निभाओ। सो जाइए मामू। जैसे नींद आ जाएगी हमें। या अल्लाह, क्या करें हम? यूनुस भाई की मदद कैसे करें? अगर पैसों का इंतजाम जल्द ना हुआ तो यूनुस भाई के हाथ से ये कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा। या अल्लाह, अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं।